Hello friends, and a very warm welcome to my English class. Today we are going to read the chapter Japan, the land of the rising sun. इसी चैप्टर को हम आगे पढ़ेंगे, आगे का कंक्लूडिंग पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो आइए पढ़ते हैं चैप्टर जापान, द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। तो बच्चों, पिछले सेशन में हमने पढ़ा था कि जापान के लोग किस तरह के होते हैं, किस तरह के घरों में वो लोग रहते हैं। दे लिव इन वुडन हाउसेस, वुडन हाउस में रहते हैं वो। साथ में ही उनके यहाँ क्या क्या चीजें पर्टिकुलरली खाई जाती हैं, किस तरह के वो लोग, उनका साफ सफाई कैसी है, और ऐसी कई सारी चीजों के बारे में हमने पिछले सेशन में अपने पढ़ा था। आइए अब उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। देयर आर टू इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स, वन फॉर द गर्ल्स, अनदर फॉर द बॉयज। तो वहां पे दो महत्वपूर्ण जो है फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, उत्सव मनाए जाते हैं। एक लड़कियों के लिए होता है और दूसरा जो है वो लड़कों के लिए। The Feast of Dolls, which is celebrated on the 3rd March, is a holiday for girls. The Feast of Dolls, ये जो एक फेस्टिवल है, ये सेलिब्रेट किया जाता है 3rd मार्च को, 3 मार्च को हर साल। और इस दिन लड़कियां जो होती हैं उनका ये फेस्टिवल होता है और उनके लिए छुट्टी होती है उस दिन। On this day, even the poorest girl has some doll to play with. इस दिन अगर कोई गरीब से गरीब भी लड़की है तो उसको उसके पास एक डॉल होती है खेलने के लिए, उसको डॉल दी जाती है। दे रिजॉयस अ लॉट ऑन दिस ओकेजन। तो इस ओकेजन पे, इस अवसर पर वे लोग खूब मजा करते हैं और रिजॉयस करते हैं। तो ये तो हो गया गर्ल्स का फेस्टिवल, फीस्ट ऑफ डॉल्स। अब बॉयज के लिए क्या है, देखिए। सिमिलरली द फीस्ट ऑफ द काप which falls in May is the day when every boy in Japan flies a kite which looks like a fish. अब इसी तरह से द फीस्ट ऑफ द काप, ये मई के महीने में पड़ता है, मई के महीने में आता है। और इस दिन जो है, ये दिन जो होता है, इस दिन सब बच्चे, सब लड़के, बॉयज जो है जापान में, फ्लाइज अ काइट, पतंग उड़ाते हैं जो कि एक फिश की तरह दिखती है। द कार्प इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव फिश। तो कार्प जो है एक्चुअली फिश का नाम है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत और एक बहुत साहसी, ब्रेव फिश है। Every boy in Japan hopes to grow up as brave and strong as the carp. तो ये सोच के ही ये फेस्टिवल मनाया जाता है। हर लड़का ये सोचता है कि वो भी जापान में जब ये पतंग उड़ाता है तो सोचता है कि वो भी उस कार्प फिश की तरह स्ट्रॉन्ग और ब्रेव बने जब बड़ा हो। तो न्यू ईयर्स डे इज ऑल्सो ग्रेटली सेलिब्रेटेड इन जापान। इसी तरह से जापान में नए साल का जो दिन होता है वो भी बहुत ही एंथुसियाज्म से मनाया जाता है। On this day, they visit their friends and take presents with them. इस दिन लोग जो है अपने फ्रेंड्स के यहाँ, दोस्तों के यहाँ जाते हैं और उनसे गिफ्ट लेते हैं, प्रेजेंट्स लेते हैं, देते भी हैं। At night, they light their houses and streets with paper lanterns of different colors and rejoice greatly. रात के समय वे लोग अपने घरों को जो है लाइट लगाते, लाइट से रोशनी करते हैं घरों में और स्ट्रीट्स पे, मतलब गलियों में, सड़कों पे। विथ पेपर लैंटर्न्स, किस चीज से लाइट करते हैं? कागज से बने जो लैंटर्न्स होते हैं, लैंप्स होते हैं, उससे। ऑफ डिफरेंट कलर्स, अलग अलग रंगों से बने पेपर लैंटर्न्स होते हैं। और इस तरह से वे लोग अपनी खुशियां मनाते हैं। चिल्ड्रन इन जापान आर वेरी क्लीन एंड नीटली ड्रेस्ड। जापान के जो बच्चे हैं वो बहुत ही साफ सुथरे और जो है नीटली ड्रेस्ड, यानी कि एकदम व्यवस्थित तरीके से वो ड्रेस्ड होते हैं। दे नेवर स्पिट इन द रूम। वे कभी भी रूम में कहीं इधर उधर थूकते नहीं है। स्पिट का मतलब क्या होता है? थूकना। तो वे कभी थूकते नहीं है बच्चे। दे ऑलवेज नॉक बिफोर दे एंटर। वे जो होते हैं बच्चे हमेशा एंटर करने से पहले नॉक करते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं। दे ऑलवेज वेलकम गेस्ट्स एंड आर ऑलवेज पोलाइट टू देम। वे हमेशा अपने गेस्ट्स का, मेहमानों का वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं और उनसे बहुत ही पोलाइटली, विनम्रता से बात करते हैं। दे आर वेरी सॉफ्ट स्पोकन। वे लोग बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, मृदुभाषी होते हैं। एज दे नेवर शाउट और स्पीक अलाउड, क्योंकि वो कभी भी चिल्लाते नहीं है और ना ही जोर से बोलते हैं। इट इज वेरी रेयर टू फाइंड जापानीज रूडली एट एनीवन। बहुत ही रेयर केस होता है कि कोई जापानी किसी के साथ रूडली बिहेव करे, यानी कि अच्छी तरह का बर्ताव ना करे। A remarkable quality of the Japanese is that they do not cry if they fall down or hurt themselves. जापानीज लोगों की एक बहुत ही बड़ी खासियत है कि वे लोग रोते नहीं है। अगर सपोज कोई गिर गया या फिर किसी को चोट लग गई तो कोई वहां पे रोता नहीं है, छोटे सा बच्चा भी हो तो भी।
दिस इज बिकॉज ऑफ देयर कल्चरल ट्रेनिंग टू बियर पेन विद अ स्माइलिंग फेस। इसकी वजह है उनको जो कल्चरल जो ट्रेनिंग मिलती है, उनको जो इस तरह से बचपन से ही सिखाई जाती है सब बातें कि उनको दर्द हंसते हंसते सहना है। इस वजह से कोई वहां पे आपको नॉर्मली रोता हुआ नहीं दिखेगा। दिस हेल्प्स देम ग्रो अप इनटू पोलाइट एंड ब्रेव मैन एंड वुमेन। और इससे उनकी मदद होती है कि वो बड़े होके जो है बहुत ही पोलाइट, बहुत विनम्र और साहसी आदमी और औरत बनते हैं। शिनोटोइज्म इज द चीफ रिलीजन ऑफ द जापानीज। तो शिंटोइज्म जो है ये जापानीज लोगों का मेन मुख्य धर्म है। इट टीचेस द पीपल ऑफ जापान टू लव ब्यूटीफुल थिंग्स एंड टू ऑनर द डेड। शिंटोइज्म में ये सिखाया जाता है जापान के लोगों को कि सुंदर वस्तुओं से प्यार करो और अपने जो डेड लोग हैं, जो मृतक हैं, आपके जो पुराने जो पूर्वज होते हैं, उनका सम्मान करो। दिस इज द रीजन दे मेक ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ वुड, पेपर, लेदर, कॉटन एंड सिल्क। और यही वजह है कि वे लोग बहुत सुंदर सुंदर वस्तु बनाते हैं, वुड यानी लकड़ी से बनी, कागज से बनी, लेदर से बनी, कॉटन, लेदर यानी क्या होता है, चमड़ा, है ना, कॉटन यानी कि सूत से बना या फिर सिल्क से बना, बहुत सुंदर सुंदर चीजें बनाते हैं। Their lovely goods are exported to other countries. उनके हाथ से बनाए हुए ये सुंदर सुंदर जो चीजें हैं वो एक्सपोर्ट की जाती है बाहर के देशों में। The Japanese have always been regarded as clever and hard-working people. जापानीज लोगों को हमेशा जो है रिगार्ड किया जाना जाता है कि वे लोग बहुत ही क्लेवर हैं और हार्ड वर्किंग है, यानी कि बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, दिमाग उनका बहुत चलता है और साथ ही हार्ड वर्किंग लोग भी हैं वो, यानी मेहनत करने में कभी पीछे नहीं हटते। दे नेवर सिट आइडल, वे कभी भी आइडल नहीं बैठते, मतलब कि फालतू में कोई बैठा है ऐसा कभी नहीं होता। द मोस्ट रिमार्केबल थिंग अबाउट देम इज देयर पेट्रियोटिज्म। जो सबसे ज्यादा रिमार्केबल थिंग है उनके बारे में वो है उनकी पेट्रियोटिज्म, यानी कि उनकी देशभक्ति। देशभक्ति के लिए वो बहुत जाने जाते हैं। दे लव देयर कंट्री एंड आर एवर रेडी टू डाई फॉर हर। उनको अपने देश से बहुत ज्यादा प्यार है और वो हमेशा तैयार रहते हैं अपने देश के लिए जान न्योछावर करने की। तो बच्चों इस तरह से हमने ये चैप्टर पढ़ लिया है। अब आइए इसमें कुछ और पार्ट है जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो देखते हैं, और नेक्स्ट सेशन में हम जो है इसके ग्लॉसरी और कुछ एक्सरसाइज पार्ट भी देखेंगे। सो इन द लास्ट सेशन वी हैव डन सम क्वेश्चन आंसर्स ऑफ थिंक एंड राइट। तो ये डिटेल क्वेश्चन आंसर्स हैं, कुछ बाकी रह गए थे वो आज हम देखते हैं। डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ द जापानीज चिल्ड्रन। जापानीज बच्चों का बिहेवियर कैसा होता है, उनका व्यवहार कैसा होता है ये बताना है। देखिए, द जापानीज चिल्ड्रन आर वेल बिहेव्ड एंड वेल मैनर्ड। जापानीज बच्चे बहुत ही अच्छे से वेल बिहेव होते हैं, व्यवहार करते हैं और वेल मैनर्ड होते हैं। दे कीप देमसेल्व्स वेरी क्लीन एंड नीटली ड्रेस्ड। वे खुद को बहुत साफ सुथरा और अच्छे से ड्रेसअप होके रहते हैं। दे नेवर स्पिट इन देयर रूम्स और हियर एंड देयर। वे कभी भी इधर उधर या फिर अपने कमरे में नहीं थूकते। बिफोर एंटरिंग दे ऑलवेज नॉक एट डोर। जब कभी कमरे में एंटर करना होता है, घुसना होता है, तो वो हमेशा सबसे पहले नॉक करते हैं, खटखटाते हैं दरवाजे को। हाउ कैन यू से दैट द जापानीज लव देयर कंट्री। आप कैसे कह सकते हैं कि जापानीज लोगों को अपने देश से प्यार है। द जापानीज लव देयर कंट्री वेरी मच। जापानीज जो लोग होते हैं वो अपने देश को बहुत प्यार करते हैं। दे वर्क हार्ड फॉर इट्स प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। वे लोग अपने देश की प्रोग्रेस के लिए, प्रगति के लिए और उसके डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। दे आर ऑल टाइम एवर रेडी टू डाई फॉर द सेक ऑफ देयर कंट्री। वे लोग हमेशा तैयार रहते हैं अपने देश के लिए मरने के लिए, जान देने के लिए। वो कभी भी किसी भी वक्त तैयार रहते हैं। वॉट इज शिंटोइज्म, वॉट डज इट टीच। शिंटोइज्म क्या है और इससे क्या सीख मिलती है। शिंटोइज्म इज द चीफ रिलीजन ऑफ द जापानीज। जैसा कि अभी हमने पढ़ा भी था कि शिंटोइज्म जापानीज लोगों का मुख्य धर्म है। दिस रिलीजन टीचर्स टू लव ब्यूटीफुल थिंग्स एंड टू पे हम्बल रिस्पेक्ट टू द डेड वंस। और इस धर्म में बताया जाता है, ये सिखाते हैं कि सुंदर चीजों से प्यार करो और अपने पूर्वजों को सम्मान दो। मेक अ कंपैरिजन बिटवीन द लाइफ स्टाइल ऑफ एन इंडियन एंड अ जापानीज। इंडियंस जो होते हैं, हम लोग
जो इंडियंस है और जापानीज, इन दोनों लाइफ स्टाइल्स में, इन दोनों की लाइफ स्टाइल में, जीवन शैली में कंपैरिजन करके, तुलना करके बताना है। देखिए, जापानीज आर मोर हार्ड वर्किंग देन द इंडियंस। भारतीय लोगों से ज्यादा मेहनती होते हैं जापानीज। दे आर मोर वेल मैनर्ड देन अस। हमसे ज्यादा वेल मैनर्ड होते हैं वो लोग। When a Japanese falls down, he bears the pain with smile. जब कोई जापानी गिरता है तो वो उस चोट को, उस दर्द को सह लेता है हंसी के साथ। No Japanese laugh on a fallen person but raise a helping hand. अगर सपोज वहां जापान में कोई व्यक्ति गिर गया तो पहले तो वो रोएगा नहीं, कुछ उसको दर्द होगा भी तो वो दिखाएगा नहीं, और इसके साथ ही अगर कोई दूसरा व्यक्ति वहां पे खड़ा है तो वो उसके ऊपर हंसता नहीं है। गिरे हुए व्यक्ति पे वहां पे हंसने का कल्चर नहीं है, बल्कि वो एक हेल्पिंग हैंड देते हैं, उसको उठाने में मदद करते हैं। Whereas when Indian falls down, जबकि अगर कोई भारतीय गिरता है तो क्या होता है, आपको पता है ना कि जो आसपास के लोग हैं सबसे पहले क्या करते हैं, हंसने लगते हैं, उनको सबसे पहले हंसी आती है। तो वही बता रहे हैं, whereas when Indian falls down, he feels sad and sorry. तो उस व्यक्ति को बहुत ही दुख होता है और शर्म आती है। एंड अदर इंडियंस लाफ एट द फॉलन पर्सन, और जो दूसरे भारतीय हैं वो उसके ऊपर हंसते हैं, गिरे हुए व्यक्ति के ऊपर। तो इस तरह से ये कुछ बातें हैं जो हमने चैप्टर में पढ़ी है, उसी से रिलेट करके लिखी है। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए, अरेंज द फॉलोइंग जंबल वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। कुछ वर्ड्स है जंबल हो गए, उसका सेंटेंस बनाना है। देखिए, सिट, नेवर, दे, आइडल। तो इसका क्या सेंटेंस बनेगा, दे नेवर सिट आइडल। नेक्स्ट सेंटेंस, टाइम वैल्यू दे। तो इसका क्या होगा, दे वैल्यू टाइम, यानी कि उनको टाइम की कद्र है, समय का वो वैल्यू करते हैं। कल्चर, द लव जापानीज देयर। इसका होगा द जापानीज लव देयर कल्चर, यानी कि जापानीज लोगों को अपने कल्चर से, संस्कृति से प्यार है। कस्टम्स एंड ओन दे देयर हैव मैनर्स। इसका बनेगा दे हैव देयर ओन कस्टम्स एंड मैनर्स, यानी कि उनके अपने खुद के कस्टम्स हैं और मैनर्स है। कॉल्ड इज इट राइजिंग लैंड सन ऑफ द, बहुत सिंपल है, इट इज कॉल्ड द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। अब देखिए, वर्ड स्टडी की एक्सरसाइज है, करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। कुछ वर्ड्स दिए हैं और इनकी स्पेलिंग मिस्टेक है, स्पेलिंग गलत है, तो उसका सही स्पेलिंग करके देखेंगे। फर्स्ट वर्ड है माउंटेन्स। देखिए, TIA लिखा है तो TAI होता है माउंटेन्स में। सेकेंड वर्ड है स्ट्रीम्स। स्ट्रीम्स में STREAMS होता है, डबल ई लिखा है तो AMS। देन राइडिंग, राइडिंग में जब हम राइड लिखते हैं तो RIDE, नो डाउट RIDE, राइड स्पेलिंग इज करेक्ट, पर जब राइडिंग होता है तो ई की जगह आई आ जाता है। यहाँ पे देखिए राइड और इंग लिखा है, स्पेलिंग क्या होगी, RIDING। नेक्स्ट है ऑलवेज, ऑलवेज, तो AL ऑल और वेज WAYS, नॉट AWYS। नेक्स्ट इज रिलीजन, तो रिलीजन में RELIGION। नेक्स्ट कॉटन, COTTON। ब्यूटीफुल, अब यहाँ पे FULL लिखा है विच इज रॉन्ग, तो ब्यूटीफुल में FUL सिंगल L लगता है। हैबिट्स में सिंगल B लगता है, HABITS। लेदर, लेदर में LEA नॉट LETH, ओके। स्ट्रीट्स STREE, यहाँ पे EI लिखा है, डबल E होगा। एंड WSNO इज स्नो। तो यू हैव टू लर्न ऑल दिस स्पेलिंग थॉरली। आपको ये सारी स्पेलिंग्स जो अंडरलाइंड है अच्छे से याद करनी है ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। तो बच्चों, आज हमने चैप्टर पूरा पढ़ लिया है, समझ लिया है, और कुछ एक्सरसाइज पार्ट भी देखी है। होप करती हूँ कि आपको जो है ये सब चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल कंक्लूड दिस चैप्टर। कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो हम देखेंगे और इस चैप्टर का कंक्लूडिंग पार्ट होगा। तो तब तक के लिए आप लोग टेक केयर एंड टेक रेस्ट एंड हैव अ हैप्पी एंड हेल्दी डे। थैंक यू, बाय बाय।